सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नई जगह है, मुझे अभी वहाँ का इतना आइडिया नहीं है। तो क्या आपके होने वाले पति में वो सब खूबियाँ हैं? बचपन से मुझे थोड़ा कैमरा फ्रेंडली चीजें करने का शौक था, जैसे बैंड वाला आ ही जाता है बीच में। और ना ही मैंने उनसे गिफ्ट मांगे हैं। पर्सनली जिसने भी मैसेज किया उसने मना ही सुनी है कि क्या आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? बहनों के लिए तो जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। जी नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम दोनों भी ठीक है। तो आज लाइफ विद सुमन और गर्ल फ्रॉम नॉर्थ आपके सामने एक इंटरव्यू सेगमेंट लेके आए हैं, जो कि मैं लूंगी मधु से। और जो मेरा चैनल है लाइफ विद सुमन और मधु का चैनल है गर्ल फ्रॉम नॉर्थ। इंटरव्यू ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं एक बहन से पूछ रही हूँ, ये मैं बात करना चाहती हूँ गर्ल फ्रॉम नॉर्थ से। तो क्या आप इस इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी, मैं तो तैयार हूँ। आप तैयार नहीं है, लगता है आपके बाल नीचे आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बैंड वाला आ ही जाता है बीच में। तो अभी जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल मधु के शादी जो है फिक्स हो चुकी है, बहुत ही जल्द इनकी शादी होने वाली है। तो उससे रिलेटेड ही थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, थोड़े बहुत इनकी यूट्यूब जर्नी से होंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। इंस्टा पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, इनकी जो वीडियोस होती है काफ़ी अच्छी होती है। इवन मैंने भी बहुत कुछ इनसे ही सीखा है, बहुत कुछ क्या सब कुछ इन्हीं से सीखा है। तो मैं चाहती थी कि कुछ सवाल जवाब इनके साथ करूं और आपके साथ वो शेयर करूं। जरूर जरूर। तब ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं इनसे और आप तक उनके आंसर भेजते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें वो भी है जो मैक्सिमम जो है हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पूछे हैं। तो कमेंट में से भी मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन उठाए हैं, थोड़े बहुत मेरे हैं, थोड़े बहुत मैंने घर वालों से भी पूछा कि क्या पूछना है। तो वो सब हमारे क्वेश्चन आपके साथ हम साझा करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। आइए आइए। और अब मुझे क्वेश्चंस नहीं पता है। और मधु को मैंने एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं बताए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो मैं अब ये पूछना शुरू करती हूँ एक एक करके। तो मधु जी आपका वेलकम है सबसे पहले तो मेरे चैनल लाइफ विद सुमन में। थैंक यू लाइफ विद सुमन जी, गर्ल फ्रॉम नॉर्थ को बुलाने के लिए। हाँ जी, बुला कर तो नहीं, आप ऐसे ही मिलते चलते फिरते मिल गए तो मैंने उठा लिया। हाँ। चलो, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़े मिक्स होंगे, आपकी यूट्यूब जर्नी से, फैमिली से, आपके जो है शादी होने वाली है उससे, आपके रिलेशनशिप से, सारे क्वेश्चन मैंने मिक्सअप किए हैं। तो आपसे मैं एक एक करके पूछूंगी, आप एक एक करके सरल से जवाब दे देना। ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, यूट्यूब पर आपको कितने साल हो गए हैं? यूट्यूब मैंने शुरू किया था 2021 में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं और नेक्स्ट ईयर शायद 5वीं साल हो जाएगी। ओके। आप दूसरा सवाल है आपका कि यूट्यूब पे आने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया, किससे आप इंस्पायर हुए हो? इंस्पायर मैं खुद से ही थी, मतलब मेरे को था वे ये चीज़ें आप औरों से सीख के नहीं करते हो, वो तो फिर आप किसी को कॉपी करना हुआ। ये तो आपको खुद से देखना चाहिए कि आपको शौक किस ओर जा रहा है, आपका पैशन क्या है। बचपन से मुझे थोड़ा कैमरा फ्रेंडली चीज़ें करने का शौक था, जैसे मुझे डांसिंग का शौक था और मुझे मतलब हीरोइन काफ़ी अच्छी लगती थी देखने में। ये इस तरह के शौक थे मुझे, और फोटोज़ लेना मुझे बहुत पसंद था, कैमरा के सामने रहना मुझे बहुत पसंद था। तो जब पता चला कि एक यूट्यूब इस तरह का प्लेटफॉर्म है, तो मेरा भी था कि मैं भी शुरू करूँगी, शायद कभी करूँगी, इस तरह से सोचती थी। अच्छा, जैसे अब आपका जो यूट्यूब है, चलो अभी ये ग्रो हुआ है, अभी शुरू में तो डाउनफॉल भी अभी भी आते हैं, बिटवीन कभी डाउनफॉल हो जाता है ना। हाँ। जैसे कई बार व्यूज नहीं आते हैं, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, होता है आपको? बिल्कुल। तो आप उस चीज से कैसे ओवरकम करते हो, ताकि जो नए नए कंटेंट क्रिएटर है सबको ही होप होती है कि अच्छा जाएगा, नहीं होता है कई बार, तो उस चीज से कैसे डील करते हैं आप, और क्या हमको भी सजेस्ट करें? ठीक है। शुरू का 1 साल तो मैंने यही सोच के किया था कि मुझे शौक था, मुझे वीडियोस बनाने का शौक था, एडिटिंग का बहुत शौक था। अभी एट प्रेजेंट उतना एडिटिंग का शौक नहीं रहा। उस टाइम पर ये था कि नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी। मैंने कोई भी चीज़ किसी से नहीं सीखी है, खुद से सीखी है। यूट्यूब वीडियोस देख के सीखी है, एडिटिंग खुद से सीखी है, थंबनेल कैसे बनाना है वो खुद से सीखा है। तो मुझे हर एक चीज़ नई लग रही थी, तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था उसमें। व्यूज़ तब 400-500 आते थे, फिर भी मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मुझे लगता था जो मेरी मेहनत है लोग उसको देख रहे हैं, जेन्युइन चीज़ को देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब लोगों का रिस्पांस अच्छा आया, फिर तो और मोटिवेट होते हैं। जब अच्छे व्यूज़ आते हैं ना, तो और ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि और अच्छा कंटेंट करना है क्रिएट। लेकिन जब बीच में अभी भी डाउनफॉल आता है, कई बार व्यूज़ अच्छे नहीं आते। हमने सोचा होता है कि वीडियो अच्छी बनाई है, अच्छी जाएगी, कई बार नहीं जाती है, क्योंकि इसका भी अपना एक एल्गोरिदम होता है। कई बार हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें देखने को। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अपना काम बंद नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, आप उसको करते रहो, और कभी ना कभी एक मोमेंट ऐसा आता है कि ये ऊपर नीचे ग्राफ तो सबका ही चला रहता है।
तो वैसा ही इसमें भी है। Consistency हाँ, बोल रहे हो। कंसिस्टेंसी तो रखो ही रखो, आप इसको क्विट ना करो और कंटिन्यू करो। ठीक है, तो न्यू क्रिएटर के लिए यही सलाह रहेगी। यही सलाह है कि आपको ऐसा लग रहा होगा अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और आप कंटिन्यू रखो, एक दिन जरूर व्यूज़ आएंगे और आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अब जैसे आपकी शादी होने वाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है उससे रिलेटेड है, इन फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान है? कि आपने सिर्फ यूट्यूब ही करना है, जॉब का सोचा है, कुछ बिजनेस का सोचा है, क्या सोचा है कि आप सिर्फ इस पर ही रहने वाले हो? फिलहाल मैंने इतना लंबी प्लानिंग लेके मैं नहीं चल रही हूँ। फिलहाल ऐसा है कि यूट्यूब है मेरे पास, अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे लोगों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इतने प्यारे हैं ना। मैं राहुल के उसमें भी मैंने बताया था इंटरव्यू में कि लोगों को ना बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इतने अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, कभी भी ऐसे मतलब गलत कमेंट नहीं आते हैं, एक आधा को छोड़ के, बाकी तो सारी एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट हुई है और मैं इसी के थ्रू आगे कंटिन्यू भी करना चाहूँगी और बाकी चीज़ें भी देखती हूँ साथ साथ में, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हो रही है वो एक नई जगह है, मुझे अभी वहाँ का इतना आइडिया नहीं है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एम्बिशियस नेचर है आपका, ये मुझे पता है, तो उससे रिलेटेड ही है ये। आगे के जो आने वाले 5-6 साल है उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हो? एक मिनट, गोलू का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी गोलू। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि आपके एम्बिशियस नेचर से मैंने निकाला है एक क्वेश्चन। आने वाले जो नेक्स्ट 5-6 इयर्स है, आप नो डाउट वो उसमें आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है ना, क्योंकि आप एक नए घर में जा रहे हो, नए परिवार में जा रहे हो। उस 6 और 5-6 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या आपके टारगेट है? टारगेट तो सेट किए ही होते हैं सबने, तो आप कहाँ देखते हो अपने आप को? फिलहाल मैंने 5-6 साल तक का तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, मैं अभी जो मेरा इस साल का है ना वो कंप्लीट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं आपको इन द एंड में बता दूंगी दिसंबर में कि मेरे कितने कंप्लीट हुए कितने नहीं। फिर जब मैं 26 में एंटर करती हूँ, मैं 1 तारीख को ही 26 के गोल्स डिसाइड करती हूँ कि मुझे इस साल ये करना है। तो मैं 5-6 साल का ना लेके हर साल का देखती हूँ, मुझे इस साल ही करना है, इतना करना है। और वो मोस्टली, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, मोस्टली जितना भी मैं 1 तारीख को सोचती हूँ, मतलब 90% मेरा एक साल में डन होता है, क्योंकि फिर मेरा फोकस उन्हीं गोल्स पे होता है जो मेरे 1 जनवरी को डिसाइड होते हैं। ओके, अब जब यूट्यूब जर्नी पे बात हो रही है तो उसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आपको सबसे ज़्यादा आपकी यूट्यूब जर्नी में किसने सपोर्ट किया है और आपके फैमिली के रिएक्शन क्या थे जब आपने बोला कि मैं अब ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने वाली हूँ? यूट्यूब की जर्नी में ऐसे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है, सबसे ही मिला है, चाहे मेरी फैमिली हो गई, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो गए। एक आधा पर्सन को छोड़ के या कुछ लोगों को जिनको पसंद नहीं होगा तो उनके अलावा नहीं बोल सकती मैं, अदरवाइज मुझे सबने ही शुरू से सपोर्ट किया है। वो मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी फैमिली है, मम्मी है, राहुल है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट फिर भी मुझे राहुल का लगता है, क्योंकि उसने ना मेरी जर्नी 0 से देखी है, वो हमेशा मेरे साथ था उस जर्नी में। और दीदी ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, क्योंकि जब कभी मतलब वो होता ही है गांव का थोड़ा माहौल, कोई भी कुछ चीज़ बोल देते हैं, कुछ भी होता है, तो मैं इनको बताती थी यार मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया। तो इन लोगों ने काफ़ी पॉजिटिविटी देके मुझे मोटिवेट किया कि तू कर यार, हम हैं तेरे साथ, तू क्यों टेंशन लेती है। तो वैसे ही मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं ये बोलती हूँ, शुरू में मुझे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 था, तो जहाँ भी मुझे जाना होता था वो मेरे साथ इवन ये मास्क लगा के शुरू के ब्लॉग्स में मास्क पहन के बनाती थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी। लेकिन मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ आती थी और वो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, अगर जर्नी याद करो तो ऐसा लगता है कि गांव से, एक छोटे से गांव से काफ़ी अच्छा कर रही हूँ मैं प्रेजेंट। तो वो मेरे लिए अच्छा फीलिंग है, वो मेरे लिए एक अच्छी फीलिंग है कि यार चलो हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके 200K होने वाले हैं। कितने एक्साइटेड हो? तो यही क्वेश्चन है, कितने एक्साइटेड हो? थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एक्साइटेड पता क्या है, एक्साइटमेंट बहुत सारी चीज़ों की, जैसे शादी भी आ रही है, 200K भी हो रहे हैं, तो आजकल थोड़ा मिक्सअप हुआ है और थोड़े दिमाग में टेंशन भी रहती है, तो वो उतनी हाई लेवल की एक्साइटमेंट नहीं है, पर लेकिन हाँ कि खुशी तो होती है यार कि 2 लाख सब्सक्राइबर्स कोई छोटी बात नहीं है, और वो सब आपकी वजह से ही पॉसिबल है। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ही थैंक यू बोलना चाहूँगी इसके लिए। चलो, ये तो रही यूट्यूब जर्नी की बातें। अब बात आते हैं इनके पर्सनल लाइफ पे, इनके रिलेशनशिप पे। तो सबसे पहले तो आप बताओ अपने होने वाले पति का नाम, अगर आप कंफर्टेबल है तो क्या आप होने वाले पति का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? बिल्कुल बता सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि मैंने उनका नाम पहले भी बता दिया है राहुल के इंटरव्यू में। अच्छा, तो जिनको अभी नहीं पता है, शायद बहुत सारे लोगों को फिर भी नहीं पता है, तो उनका नाम है जितेंद्र ठाकुर। जितेंद्र ठाकुर है लड़के का नाम।
और नेक्स्ट अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या आपके होने वाले पति में वो सब खूबियां हैं जो आपने सोची थी कि मेरे मतलब होने वाले पति में ऐसी खूबियां होनी चाहिए? मैंने कभी अपने होने वाले पति के लिए दिमाग में ऐसे नहीं रखा था कि उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, तुम डाल दोगी उसमें वो खूबियां। वो मेरा खुद से क्लियर था कि अगर मेरी लाइफ में कोई पर्सन आएगा तो वो खुद किस तरह से चूज करता है बनना, वो डिपेंड करता है, वो था। ओके। आपकी शादी कहाँ पे और किस डिस्ट्रिक्ट में हो रही है? मेरी शादी वैसे हिमाचल में ही हो रही है और डिस्ट्रिक्ट मंडी में हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मंडी वालों हम आ रहे हैं बारात लेके, दुल्हन को लेके। आप पहले तो आप ही आओगे फिर हम आएंगे। आपकी शादी कब है? मोस्ट क्वेश्चन है ये, आपकी शादी बहुत कब सारे है? लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी शादी कब है, शादी कब है। अब तो शादी शुरू ही होगी है, ऐसे मान के तो चलो। ऐसे मान के चलो, बाकी जब होगी तब आपको पता तो लग ही जाएगा। ऐसा तो क्या है कि हम छुपा के रखेंगे उसको, तो पेशेंस रखो थोड़ा। क्या आपने किसी सब्सक्राइबर को अपनी शादी में बुलाया है? जैसे आपके सब्सक्राइबर ने बहुत गिफ्ट भेजे आपको, तो आपने किसी को ऐसे इनवाइट करोगे आप सब्सक्राइबर्स को? नहीं, हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। ऐसा सच बताऊं तो टिल डेट आज ध्रुबाद हो गई है ना, मैंने अभी तक किसी को भी इनवाइट नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं इनवाइट किया है। और जैसे सब्सक्राइबर ने आपने बोला कि गिफ्ट भेजे हैं, तो वो उन्होंने अपनी खुशी से भेजे हैं, इस रिस्पॉन्स में नहीं भेजे हैं कि ताकि मैं उनको इन्वाइट करूँ। तो उनका ऐसा कभी भी मोटिव नहीं रहा है, तो और ना ही मैंने उनसे गिफ्ट मांगे हैं। तो अब उसके पीछे भी एक स्टोरी, क्योंकि मुझे कल ही किसी ने कमेंट किया था कि आप सब्सक्राइबर से गिफ्ट तो मांग रहे हो या ले रहे हो और इनवाइट नहीं कर रहे हो। हाँ, ऐसा कमेंट आया था, तो मैं उसके ऊपर बोलना चाहूँगी कि मैंने बहुत बार मना किया कि मैंने बोला था कि मुझे गिफ्ट हाँ, और जब जो मैसेजेस को पर्सनली आए हैं उस पर मैं बोलना चाहूँगी। और हाँ, एड्रेस भी मैंने नहीं दिया है, कुछ मेरे थ्रू भी आए हैं और कुछ भाभी के थ्रू आए हैं। ऐसे इसको पर्सनली जिसने भी मैसेज किया उसने मना ही सुनी है कि नहीं भेज सकते हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस, जैसे आप गलत मत सोचा करो। चलो लेट इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर कभी आपसे कोई सब्सक्राइबर मिलना आना चाहे, क्या आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो? अब ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप कहाँ की बात कर रहे हो। अगर कभी बाहर मिलते हैं तो हाँ ओके है कि भाई हाँ ठीक है कि बाहर मिल रहे हो, आप कहीं भी मिल रहे हो, आप बात करो, मैं आपसे बात जरूर करूँगी। लेकिन कोई घर पे आए वो भी बिना बताए, वो चीज़ थोड़ी मुझे सही नहीं लगती है। और क्योंकि उसमें खाली मेरी प्राइवेसी नहीं, पूरे घर वालों की प्राइवेसी का, पूरे गांव की पूरे गाँव की भी होती है और घर वालों की भी होती है। तो और हमारे साथ 2 इंसिडेंट हुए हैं ऑलरेडी पहले भी, तो इसीलिए ये चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या अपने होने वाले सास ससुर से फोन पे बात करते हो? नहीं करते? नहीं करते। ऐसे काम से सासू माँ के साथ? सासू माँ से हाँ 1-2 बार फोन पे बात हुई है, काम से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, जो भी उससे ज़्यादा। अच्छा चलो, अब इनको हम एक टास्क देते हैं, अपने पति को कॉल करो और अभी पूछो वो क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहूँगी। करो ना यार। नहीं करना चाहूँगी मैं, आपने बोला जिसमें आपको। हाँ चलो, ये कंफर्टेबल नहीं है तो ये नहीं करना चाहिए। चलो, क्या आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ये भी मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं खुद से आपको बताऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ये भी है। किसी और के चैनल पे आके बताना मुझे सही नहीं लग रहा है। जब आप अपने होने वाले पति से फर्स्ट टाइम मिले थे, आपको लग गया था पता कि यही वो है स्पेशल वन, कि जिसके साथ मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकती हूँ? नहीं लगा था। ओके। जो आज रस्म हुई है, उस रस्म के पूरा होने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? जब आपके हाथों में एक कंगन भी लग गए हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है वैसे तो। अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब सच में ही दिन करीब आ गए हैं। और एक चीज़ जो मैंने सुबह से आज नोटिस की वो ये थी कि जैसे पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, वो भी जस्ट बिकॉज आपके लिए, मतलब सब लोग आप एक जरिया बने, वो उसमें लगे हैं। कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और आपको स्पेशल फील तो होता है। हाँ, स्पेशल फील होता है, अटेंशन मिलती है, ये चीज़ें तो होती है। बट लेकिन ये मुझे जो लगा कि यार पूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर वाले हैं, ये पूरी फैमिली की बात हो रही है, जैसे पूरी बिरादरी इकट्ठी होती है कि नहीं यहाँ जाना है कि कोई काज है, तो सारे लोग उसको अपना काम, हाँ सारे लोग उसको अपना काम समझ के आते हैं और सम्मिलित होते हैं। और शायद फंक्शन उसी वजह से होता है अगर लोग उसमें हो, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी स्पेशल लगी। शादी के बाद सबसे ज़्यादा क्या मिस करोगे? शादी के बाद तो शादी के बाद ही पता चलेगा ना, अभी से कैसे पता नहीं हो लगेगा? सकता ना यार, यहाँ पैसा वैसा हो थोड़ा सा
मुझे नहीं पता है ना अभी वहाँ मुझे किस तरह का माहौल मिलेगा और मैं क्या मिस करूँगी, तो वो शादी के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, अपने घर वालों के लिए कोई मैसेज, सबके लिए अलग अलग मैसेज देना है? पहले पिताजी, बड़ी मम्मी, मम्मी पापा, मतलब इन चारों के लिए एक बार ही बोल दो, जो बोलो। अपना ध्यान रखो, काम के पीछे मत भागो, अपने लिए टाइम दो और अपनी हेल्थ पे फोकस करो। अब सिस्टर्स, पहले भाइयों के लिए, भाइयों के लिए, भाई भाभी मतलब जो है विया भाई भाभी तीनों के लिए एक साथ। उनके लिए क्या मैसेज दे सकती हूँ मैं? उनके लिए मेरा मैसेज है, जैसे हो आप लोग वैसे ही रहो, खुश रहो हमेशा, और बस यही है। और राहुल के लिए? राहुल के लिए तो राहुल बहुत के- सारे मैसेज देने हैं। नहीं, राहुल के नाम पर मैं इमोशनल भी हो सकती हूँ अभी, पर मैं होना नहीं चाहती, मैं काफ़ी कंट्रोल करती हूँ अपने इमोशन। राहुल के लिए है कि मेरे को उस पर बहुत भरोसा है, अपने भाई पे मुझे मतलब बहुत भरोसा है। वो जो भी करेगा ना ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, मेरी नज़रों में काफ़ी अच्छा इंसान है, तो वो कुछ अच्छा ही करेगा जैसा भी करेगा। और बहनों के लिए? बहनों के लिए थैंक यू। बहनों के लिए तो जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। चाहे थैंक यू नहीं, इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी। नहीं, मैसेज बोलना है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैं काम के वक्त वो उससे नहीं बोल रही हूँ। बहनों के लिए थैंक यू इसीलिए क्योंकि जैसे बहनें होती है ना, वैसे ही आपका व्यवहार बनता है, नेचर बनता है। और मैंने अपनी बहनों से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हर एक बहन मेरी मतलब मुझसे बड़ी 6 बहनें हैं, तो मैंने हर एक से कुछ ना कुछ सीखा है ज़िंदगी में। तो उसके लिए थैंक यू कि एक अच्छा मार्गदर्शक बनने के लिए और हमेशा सपोर्ट करने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो बहनों के लिए थैंक यू। और क्या बोल सकती हूँ बहनों को लेके मैं। और दादा दादी के लिए? दादा दादी के लिए तो मेरे को पता है कि वो देख रहे हैं सारी चीज़ें, मेरे दिल में ये है कि वो देख रहे हैं बस। यस, वो देख रहे हैं, वो हमारे साथ है। क्योंकि ये दादू ने मुझे बोला था। क्या बोला था? क्यों बताऊँ? बताओ, मुझे बताओ, मुझे सुनना है। कुछ चीज़ें पर्सनल रहनी चाहिए, कि कुछ चीज़ें पर्सनल है। दादू ने मुझे कुछ चीज़ें बोली थी उनके जाने से पहले, तो वो चीज़ें मेरे साथ रहेंगी। अब किसी से नेक्स्ट, आप अपने सास ससुर के साथ रहने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो? एक्साइटेड होते हैं, आप नए घर में जा रहे हो, नए लोगों से मिलोगे। सच बता रही हूँ तो मैं यहाँ से सोच के कुछ भी नहीं जा रही हूँ। जैसा माहौल मुझे वहाँ मिलेगा मैं वहाँ जाके ही देखूँगी। वहाँ जाके जैसा भी माहौल होगा मुझे ढलना पड़ेगा, बस वही चीज़ है। नए घर में जा रहे हो, उसके लिए आप क्या क्या तैयारी करके जा रहे हो? कितना सामान लेके जा रहे हो? सब कुछ आपने शॉपिंग सब नहीं देख लिया, बहुत सारा किया है सब कुछ। तो आप कितने बैग लेके जाने वाले हो अपने साथ? मैंने बैग तो गिने नहीं है, लेकिन जो मेरी जरूरत की चीज़ें हैं वो है उसमें। क्या आपकी पैकिंग वगैरह हो गई है जाने के लिए? नहीं, अभी नहीं हुई है। जाने की पैकिंग नहीं हुई है अभी, तो जो सामान रखा है उसमें थोड़ा बहुत क्या कुछ ऐसे ही सामान है। और शादी की ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है आपकी? शादी की हाँ, मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मतलब घर से नहीं, मतलब गांव से बाहर नहीं जाऊंगी। और घर से बाहर तो जाना पड़ता है क्योंकि अपने घर में खाना नहीं खा सकती हूँ, तो जो मेरी फैमिली वाले वो इनवाइट करते हैं, तो बारी बारी से सबके घर जाना पड़ता है। जैसे ब्रेकफास्ट गर्ल्स हुआ, नीचे आंटी जी के यहाँ होगा, डिनर आज कहीं और होगा, तो यही होगा। ऐसा ही है। हाँ जी। चलो, तो ये सब थे मेरे सारे क्वेश्चन और मेरी ऑडियंस के क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे। आपकी नई अपकमिंग लाइफ के लिए आपको मेरी ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो है लाइफ मंगलमय हो, आपकी शादी अच्छे से हंसते खेलते निपटे और हम खूब इंजॉय करें शादी में, खूब डांस करें। और आपने डांस प्रिपेयर कर लिया शादी के लिए? मैं थोड़ा ना करूँगा, तो तुम लोग हम भी करेंगे, तुमको भी दुल्हन भी करती है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ज्यादा वो नहीं है। हम करेंगे। तुमने करना तुम करो, मुझे प्रीति, नहीं है। मैं या तो फिर प्रीति भी देखूंगी। साथ में बैठी। प्रीति, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आप ही पूछ सकते हो आज? नहीं, प्रीति को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे है, प्रीति खुद ही मस्त है अपने फोन। ये था हमारा Q&A सेगमेंट गर्ल फ्रॉम नॉर्थ के साथ। मैक्सिमम जितने भी मेरे क्वेश्चन आए थे ना मेरी ऑडियंस के, हमारे सब्सक्राइबर के, मैंने सारे ही इसमें समेटे हुए हैं, तो सारे जवाब मधु ने दे भी दिए। होप करती हूँ आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे और मुझे भी मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो कैसा लगा आपको ये Q&A सेगमेंट ज़रूर बताना। और अभी इस सेगमेंट को यहीं पे कर देते हैं ख़त्म। होप करती हूँ आपने सारे सवालों के जवाब एंजॉय किए होंगे, मैंने तो एंजॉय किया। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में साझा करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको शेयर करें और वीडियो को हाइप करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो एवरीवन, अभी जो आपने वीडियो देखी ये उसी दिन की शूट हुई है जिस दिन मधु की बरनी होनी थी। और आप देख सकते हो वीडियो में हम लोग कितने ज़्यादा खुश थे, कितने एक्साइटेड थे सब चीज़ों के लिए। और
कुछ भी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। हमने क्या क्या सपने देखे थे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। मधु ने डांस प्रिपेयर करना था, हमने सिंगल सिंगल डांस प्रिपेयर करने थे। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ही रह गई और बहुत सारी चीज़ें ना छूट गई है। मतलब अब जाके वो चीज़ें याद आती है ना तो आंखें मतलब ऐसे भर आती है। सच्ची बोल रही हूँ तो मेरा तो आज बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था इन चीज़ों को याद कर करके मतलब अभी तक वो सिनेरियो में भूल ही नहीं पा रही हूँ। मैं आज मम्मी को भी बोल रही थी, यार मम्मी मेरे दिमाग से ना ये चीज़ें जा ही नहीं रही है, वो अभी भी घूम ही रहा है। शादी के दिन तो निकल गए, मतलब जैसे तैसे करके भी हंसते खेलते। अब पर जो चीज़ें हिट कर रही है ना वो बहुत बुरी तरह से हिट कर रही है। मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ क्या क्या चीज़ें याद आ रही है। फिर चलो मैं ना ये सारी चीज़ें आपके साथ एक बार डिटेल में शेयर करूँगी। और ये हमारा आपको Q&A सेगमेंट कैसा लगा, अब तो बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें से आपको मिल भी गए हैं, पर मैंने इस वीडियो को ज़्यादा एडिट भी नहीं किया है, एज इट इज़ रखा है। एज ए मेमोरी भी है, रहेगा ये मेरे लिए भी और मधु के लिए भी। और हम मतलब लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे कि कैसे खुश थे हम और उसके सडन विद इन 1 आवर क्या हो गया। ऐसे मतलब मिनटों में देखो कैसे हमारे इमोशंस ही बदल गए। तो आप लोगों ने एंजॉय किया Q&A सेगमेंट की नहीं किया, कमेंट सेक्शन में साझा करें। और नेक्स्ट Q&A वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो भी होगा मधु के शादी के रिगार्डिंग। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन ड्रॉप आउट कर लो, बस मैं लिस्ट बना लूंगी कल और फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी मधु के शादी के रिगार्डिंग। बाय, गुड नाइट।